नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 2 जून बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर से बिलासपुर जा रही चलती नर्मदा एक्सप्रेस में सीहोर के पास युवती की हत्या करने वाले इंदौर के युवक सागर सोनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आशंका है कि एक तरफा प्रेम के चलते सागर ने ही युवती की हत्या की है। वह 3 साल से युवती को परेशान कर रहा था। गौरतलब है कि इंदौर के 3 पुलिया इलाके में रहने वाली मुस्कान हाड़ा पति कपिल यादव मंगलवार शाम भाई से मिलने भोपाल जा रही थी। वह स्लीपर कोच में थी। कोच में ही सागर सोनी भी था। वह लगातार मुस्कान को छेड़ रहा था। मुस्कान ने भाई को छेड़छाड़ की सूचना देते हुए ट्रेन की लोकेशन सीहोर के पास बताई थी। भाई ने सीहोर पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस स्टेशन पर तैयार खड़ी थी, लेकिन इससे पहले ही मुस्कान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। सीहोर स्टेशन पर जब पुलिस स्लीपर कोच में पहुंची तो वहां मुस्कान का शव खून से सना पड़ा था। उसका गला रेता गया था। सहयात्री पूछताछ में कुछ खास जानकारी नहीं दे सके। बस इतना ही पता चला कि आरोपी इंदौर से ही ट्रेन में सवार था। वह मुस्कान से लगातार छेड़छाड़ कर रहा था। सीहोर स्टेशन से पहले सागर से बचने के लिए मुस्कान टॉयलेट तरफ गई थी। उसका पीछा करते हुए सागर वहां भी पहुंच गया। टॉयलेट से बाहर निकलते ही उसने मुस्कान का गला रेत दिया। मुस्कान अपनी सीट की तरफ भागी, लेकिन पहली सीट के पास ही वह गिर पड़ी। स्टेशन के फुटेज एवं रेल टिकट के आधार पर सागर सोनी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सागर ने बताया कि वह 3 साल से मुस्कान के पीछे पड़ा था। उसकी आईडी भी उसने हैक कर ली थी। मुस्कान उसे हाथ नहीं रखने दे रही थी। भोपाल जाते समय वह भी ट्रेन में सवार हो गया और आखिर में मुस्कान की उसने हत्या कर दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में मीडिया को बताया कि नर्मदा एक्सप्रेस में युवती की हत्या करने वाले आरोपी सागर सोनी को हिरासत में ले लिया है। ये जो मुस्कान हाड़ा करके बिटिया है, बिलासपुर एक्सप्रेस में घटना हुई है। कपिल यादव से इसकी शादी हुई थी। बाथरूम करने जब बिटिया गई थी तो घटना ये घटित हुई है। पुलिस को संदेह है कि सागर सोनी जो इंदौर का निवासी है उसने इस घटना को अंजाम दिया। उस सागर सोनी को हिरासत में ले लिया गया है, पकड़ लिया गया है। चलती ट्रेन में युवती मुस्कान की हत्या ने ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी जवान तैनात रहते हैं। घटना के समय यह जवान क्या कर रहे थे? युवती के भाई ने समय पर पुलिस को सूचना दे दी थी। अगर सीहोर पुलिस ने ट्रेन में मौजूद जीआरपी जवानों को अलर्ट किया होता तो मुस्कान की जान बचाई जा सकती थी। चल के बिलासपुर जाती है नर्मदा एक्सप्रेस, उसके रिजर्वेशन कोच में, स्लीपर कोच में ये घटना घटी है। अपने सीहोर आउटर से 1.5 किलोमीटर पहले कुछ झगड़े की आवाज़ आई थी। सर जो उनके साथ में बैठे हुए थे उनको, और लड़की भाग के आई और सीट पे बैठने की कोशिश करी और गिर गई। किसी लड़के ने उसकी मदद भी करने की कोशिश की, पर मदद नहीं कर पाया। काफ़ी खून दे रहा था और सीहोर स्टेशन के पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। उसका नाम मुस्कान हाड़ा है। हीरा मिल की चाल में बदमाश बर्थडे पार्टी मना रहे थे। अचानक सामने पड़ोस में रहने वाला युवक दिख गया। पुरानी अदावत के चलते बदमाशों ने युवक को उस्तरा एवं कांच की बोतल मारकर घायल कर दिया। 26 साल का गोपाल सिंह हीरा मिल की चाल में अखाड़े के पास रहता है। वह मैजिक चलाता है। मंगलवार रात वह घर के सामने बैठा था। रास्ते में कॉलोनी का ही बदमाश पीयूष अपने साथी मयूर, विजय और एक अन्य के साथ बर्थडे पार्टी मनाते हुए शराब पी रहा था। गोपाल से पीयूष की लड़ाई चल रही है। घर के आगे गोपाल को अकेला बैठा देख पीयूष और उसके साथियों ने पकड़ लिया और उस तरह वह फूटी बोतल से हमला बोल दिया। गोपाल का पेट फट गया। वह घर में घुसकर छिप गया। जब गोपाल की मां घर लौटी तो वह थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। गोपाल का ऑपरेशन किया गया। उसके पेट में 16 टाँके आए हैं। मेरे क्या घर के सामने बैठा हुआ था, उनके सामने वहाँ पे जन्मदिन चल रहा था और वहाँ डांस वांस कर रहे थे और एकदम मेरा घर ध्यान नहीं दिया। मेरे को एकदम पीछे से उनने खींच दिया और मैं एकदम भगा तो उनने पटक दिया और उनने मिर्ची उड़ाने की कोशिश करी। इतनी देर में मैं भाग गया वहाँ से। मेरे घर पे कोई भी नहीं था। फिर मैं भाग गया और जब तक वो थाने गए, जब तक मैं अकेले मेरे पीछे गाड़ी लेके आ गए वो, तो मैं उधर छुप गया। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी आई जब मैं थाने पे आया। फिर थाने पे लेकर नहीं गया। अनलॉक में दुकान खोलने को लेकर हो रही गफलत के बाद बुधवार को नया आदेश जारी किया गया। इसके मुताबिक अब दुकानें सप्ताह में 3-3 दिन के हिसाब से खुलेंगी।
जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कपड़ा, सराफा, फुटवेयर, बर्तन भंडार, क्रॉकरी, टेलरिंग, मटेरियल्स, स्टेशनरी एवं सैलून की दुकानें खुलेंगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, गैरेज, टायर, ट्यूब पंचर, लकड़ी, टॉल और फर्नीचर, हार्डवेयर, घड़ी, चश्मे, मोबाइल, कंप्यूटर, अनाज भंडार और जनरल स्टोर की दुकानें खुलेंगी। एक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जितनी भी हमारी कपड़ा की दुकानें हैं, सराफा की हैं, फुटवेयर्स हैं, तो बर्तन भंडार हैं, क्रॉकरी हैं, इनको खुला जाए। बाकी अन्य 3 दिन जैसे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जो बची हुई दुकानें हैं, जिसमें चाहे भवन निर्माण सामग्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो, लकड़ी से संबंधित शॉप हो, तो वो सारी खुली जाए। इसके अतिरिक्त जो हमने पूर्व में आदेश 144 का जारी किया था वो तो लागू है ही, ये अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। इस छूट के संबंध में ये बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करते हैं और जो साथ में निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करेंगे तो उनकी दुकानें खुली रहेंगी। अन्यथा अगर ये पालन नहीं किया जाता है तो उनको दुकानों को बंद कराने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। उज्जैन के मुल्लापुरा में बड़ी भाभी के छोटे भाई से नाजायज संबंध पर आपत्ति लेने पर एक ड्राइवर को उसके ही भाई, भतीजे एवं पिता ने सिर पर सब्बल मारकर घायल कर दिया। पेशे से ट्रक चालक लाखन सिसोदिया पर पिता राम प्रसाद, बड़े भाई राजकुमार एवं भतीजे लक्की ने मंगलवार शाम हमला बोला था। लाखन ने राजकुमार की पत्नी को छोटे भाई सेठी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। नाजायज संबंध पर उसने परिवार में आपत्ति ली थी। परिवार की बदनामी करने का आरोप लगाते हुए पिता, भाई एवं भतीजे ने सिर में सब्बल मारकर लाखन को घायल कर दिया। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके सिर में 10 टाँके आए हैं। देवर भोजई के इनके संबंध है। मेरे से बड़े वाले मतलब हम 3 भाई है, तो सबसे बड़े वाले की मिसेस और बिछोट वाला भाई, इनके 2 के आपस में संबंध है। मैं बोलने गया तो उनने मेरे पे हमला कर दिया। इसे मेरी मिसेस को भी इनने फांसी लगाने की कोशिश करी। 1-2 बार मैं बाहर था, गाड़ी पे मारने की कोशिश करी है। उनने भी देख लिया था ये मामला, तो घर वालों को बताया तो उनने क्या, जैसे कि ये सबको बताएगी, ओपन हो जाएगी, तो इसलिए मारने की कोशिश करी। तो इसका ये FIR हमने महिला थाने में भी एक बार दी थी, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। तराना नगर परिषद ने नालों एवं वार्डों की छोटी नालियों की साफ सफाई का काम पूरा कर लिया है। इससे बारिश का पानी सुचारू रूप से निकल जाएगा और रहवासियों को दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार कई कॉलोनियों में घरों में पानी भर जाने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। नालों और नालियों की गाद JCB की मदद से निकाली और ट्रैक्टर से खाद ट्रेचिंग ग्राउंड पर फेंकी गई। CMO नगर परिषद CS जाट अच्छी सफाई के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खासरुद की अनलॉक प्रक्रिया से कैबिनेट मंत्री मोहन यादव खुश नहीं है। कोविड रोकथाम की समीक्षा बैठक में उन्होंने इसे लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उनके साथ सांसद अनिल फिरोजिया भी थे। दोनों कोविड रोकथाम की समीक्षा बैठक लेने आए थे। यादव और फिरोजिया ने अनलॉक पर पुनर्विचार करते हुए इसे ठीक से जारी करने की समझाइश दी। सिविल अस्पताल में बन रही 20 बेड की ICU की तैयारी भी देखी। यादव ने कहा कि अगर अस्पताल में इलाज की पुख्ता व्यवस्था हो गई तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। कोविड के दौर में आम आदमी का भरोसा सरकारी अस्पतालों के प्रति बढ़ा है। सांसद ने भी अस्पताल को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। SDM पुरुषोत्तम कुमार ने कैबिनेट मंत्री को की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मीटिंग में SDOP अरविंद सिंह, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश अनिल शर्मा, गोविंद भरावा आदि उपस्थित थे। पूरी सावधानी के साथ अपनी खाचरों के बारे में विचार करना पड़ेगा। अभी 15 दिन अगर हम निकाल लेंगे अच्छे से, तब जाके थोड़ी हमको कुछ अच्छी स्थिति में आ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ढंग से कुछ हमने निर्णय किया है, शासन की इतनी प्रकार की योजना माननीय मुख्यमंत्री रोज मॉनिटरिंग करते हैं, वो भी परिक्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है। हम भी सांसद जी और हम लोग लगातार इस बात को घूमते हुए आप सबके साथ देख भी रहोगे। 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। ये सब नियमों का पालन करके मैं आग्रह और निवेदन करता हूँ कि इसका पालन करें और सब सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित। सिंधिया फैंस क्लब ने डूंगरखेड़ा में पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को श्रद्धांजलि दी। शर्मा का 2 दिन पहले कोरोना से निधन हो गया था। फैंस क्लब के जगदीश कुंवर आंजना, ओम प्रकाश वर्मा, तोलाराम आंजना, दौलतराम आंजना, श्रीराम बरोटिया, कान्हाजी नायक सहित गांव के लोग उपस्थित थे।
कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन या फिर मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।